आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या? हाँ सर अभी आ रही है। ठीक है, चलो आप लोग बताओ मुझे, मैं एसएससी का टॉपिक लूं या बैंकिंग का टॉपिक लूं? तो बैंकिंग आज का मैं बैंकिंग आज का। बैंकिंग का लूं। हाँ। एसएससी वाले बताओ, बैंकिंग का टॉपिक लेना है? एसएससी का भी ले सकते हो क्या? सर, कुछ भी चलेगा। दोनों भी चलेगा, एसएससी बैंक दोनों है। सर ये ओके, मिसिंग नंबर वाला कॉमन है ना दोनों के लिए? देखो मिसिंग नंबर वाला बैंकिंग में भी है और एसएससी में भी है, बट फर्क इतना है, एसएससी में ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मिसिंग नंबर सीरीज जो है वो बैंक में मैथ्स से पूछा है। फर्क यही है। 2 मिनट रुकिए जरा, 2 मिनट। चलो हम लोग ना आज बैंकिंग का ही लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ले लेते हैं, ठीक है? मिसिंग सीरीज नहीं लेते क्योंकि मिसिंग सीरीज जिसके मतलब ओल्ड स्टूडेंट है एसएससी के, उनके लिए लिया था मैंने, लेकिन वो अभी एब्सेंट है, आए नहीं है। तो मैं आपका ये बैंकिंग वाला ले लेता हूँ जो एसएससी में भी आता है और बैंकिंग में भी आता है। वो नया चैप्टर ले लेता हूँ मैं, ठीक है? कौन सा सर? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, इनइक्वालिटी था ना लास्ट टाइम? इनइक्वालिटी हो गया ना सर, वो कोडेड वाला हो गया था ना हमारा। ओके ओके। सर अच्छा जो ये सुबह बताओ, लिया वही लेंगे। हाँ जो सुबह लिया था वही लूंगा मैं। मुझे एक बात बताओ, इनइक्वालिटी जो हुआ था आफ्टरनून के बैच में, कोडेड वाला हुआ था क्या? बताओ। नो सर, नो सर, कोडेड वाला नहीं हुआ नहीं, है। शायद से बाकी। बाकी है ना? चलो वो कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। और चलेगा। देखो इनइक्वालिटी ये चैप्टर में से मुझे टाइप बता देना क्या क्या कंप्लीट किया मैंने। सिंपल स्टेटमेंट लिया मैंने, सर सिंपल स्टेटमेंट लिया हुआ है। हाँ सर, हाँ। डॉट कॉमा लिया मैंने। लिया। आइदर और की रूल बताया था क्या मैंने? नहीं, बाकी था। आधे लोग बता रहे बताया था, आधे लोग बता रहे नहीं बताया था। सर आई गेस मॉर्निंग के बैच में हो गया था, दोपहर के बैच में नहीं हुआ शायद। दोपहर के बैच से पूछ रहा हूँ, मॉर्निंग वाले प्लीज आंसर ना करें, दोपहर के बैच वाले को पूछ रहा हूँ मैं। दोपहर वाले के बैच में हुआ था क्या ये? नहीं नहीं। नहीं हुआ। और कोडेड हुआ था क्या? कोडेड भी नहीं हुआ है सर। ठीक है, चलो आज हम लोग ना आइदर और के रूल और कोडेड वाले क्वेश्चंस ले लेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं ना आज? कोडिंग डिकोडिंग मतलब अगर कोडेड वाला अगर टाइम पे हो गया तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ ठीक है सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। वॉइस हाँ म्यूट यहाँ पे देख लो, हाँ यहाँ पे देख लो, आइदर और के रूल बता देता हूँ।
यहाँ पे सभी लोग नोट डाउन करना नहीं, मैं बताते वक्त एक बार बता दूंगा, मैं आपको टाइम दूंगा नोट डाउन करने के लिए, तभी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो, आइदर और का रूल क्या कहता है। आइदर और के तीन केस होते हैं जिसमें कंडीशन फॉलो होते हैं। पहला, दोनों के कंक्लूजन क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। जो हमारे दो कंक्लूजन होते हैं ना, वो दोनों क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट मतलब जो हमारा नेम होता है सर ये पहले कर स्टेटमेंट में। आपने आफ्टर बैच में। आफ्टर बैच में हो गया ये। यस Yes, सर, sir, सर आप afternoon के कोडेड बैच में करवा हुआ है। रहे थे आफ्टर बैच में। कोडेड का Okay. एक क्वेश्चन इनफैक्ट आपने लिया भी था। कोडेड का भी क्वेश्चन हुआ था, यस सर। तो आधे लोग बोल रहे नहीं हुआ है। नहीं सर, आफ्टर बैच में मैं ही अटेंड करती हूँ ना, क्योंकि इवनिंग का भी मैं नहीं अटेंड करती, मॉर्निंग भी नहीं कर पाती हूँ मैं। तो मैंने हाँ, कोडेड भी ले लिया है ना। ले लीजिए और रिवीजन हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मैम, बहुत लोग का नुकसान हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ सर, तो कोडेड भी स्टार्ट किया था, मतलब ऐसा। कोडेड स्टार्ट किया था मैंने, क्वेश्चन लिया था क्या, एक दो, मतलब एक दो टाइप। नहीं सर, लिया नहीं था, सिर्फ ऐसा लिख कर दिया था, मतलब स्टार मार्क है तो ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, ऐसा। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ, आइदर और हो गया है ना। यस सर। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ। राजश्री, हाँ सर। प्रैक्टिस किया अपने घर पे यूट्यूब से। हाँ सर किया। चलो यहाँ पे लो, $P means P is not smaller than Q. T@Q means, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे भी आएगा, P@Q है और यहाँ पे लिखा है P is neither smaller than nor equal to Q. Condition number 2, 1 and 3. P#Q means P is neither greater than nor equal to Q. P delta Q means P is neither greater than nor smaller than Q. P star Q means P is not greater than Q. ये कंडीशन बनाना सिखाया था क्या मैंने आपको? यस सर। चलो बनाओ फिर, बनाओ। सर बताया था। हो गया। हाँ, बाकी लोग बनाइए। फोर्थ क्या है सर? क्या बोल रहे हो? 4 P डेल्टा
हो गया सबका? यस सर। चलो देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था। यहाँ पे ग्रेटर है तो ग्रेटर का अपोजिट ले लेंगे स्मॉलर। ग्रेटर देन इक्वल दिया है तो उसका अपोजिट ले लेंगे स्मॉलर देन इक्वल। और बीच में क्या लेना था हमें? इक्वल। क्या सभी लोगों ने ऐसा फॉर्मेट यूज किया है? यस सर। यस सर। मैं नीचे वाला पहले पढ़ रहा हूँ क्योंकि जगह खाली करना है मुझे। P स्टार मीन्स क्या? P स्टार मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। अगर ग्रेटर नहीं है तो वो क्या होगा? स्मॉलर देन इक्वल होगा। देखो 3 साइन होता है हमारे पास। अगर बोल रहा है P स्टार Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P अगर ग्रेटर नहीं है तो हमारे पास 2 साइन बच रहा है और 2 साइन बचेगा तो क्या होगा? स्मॉलर देन इक्वल होगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये वाला साइन यहाँ पे पुट कर दो स्टार का। चंद्रशेखर म्यूट कर दो। चंद्रशेखर हाँ यहाँ पे देखो। अभी पहला वाला पॉइंट पढ़ो। $P मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। हमारे पास 3 साइन होता है, ठीक है। अगर P स्मॉलर नहीं है तो क्या बनेगा? वो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। हाँ। अगर P स्मॉलर नहीं है तो 2 साइन बचता है, तो 2 साइन मिलके क्या बनता है? ग्रेटर देन इक्वल। और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर। क्या सभी लोगों ने ऐसे पुट किया था? बताओ मुझे। हाँ सर। यस सर। P at the rate Q मीन्स P at the rate Q का मतलब होता है P neither smaller than nor equal to Q। P ना तो स्मॉलर है नॉर इक्वल है, तो बचा क्या? ग्रेटर। ग्रेटर। देखो P इज नाइदर स्मॉलर, वो स्मॉलर नहीं है, और बोला है नॉर इक्वल टू, वो इक्वल भी नहीं है, तो बचा क्या हमारा? ग्रेटर। तो ग्रेटर का साइन पे क्या आएगा? एट द रेट डाल दो। क्लियर? किसी को डाउट हो रहा है कि यहाँ तक? मुझे बताओ। नो सर। सर 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 इवनिंग लेक्चर भी यही होगा? मैम कहाँ थे आप? आपके लिए मैंने लेक्चर ले रहा था मैं। आप कहाँ सॉरी थे? सर, थोड़ा सा मैं एक्चुअली वो सब सॉल्व कर रही थी, मतलब एक चैप्टर, तो उसमें बिजी, मेरे को टाइम नहीं पड़ा। मैं मैं पूजा आपके कंप्लीट करके अटेंड करती हूँ। एसएससी का लेक्चर लेने वाला था। अभी ये कुछ स्टूडेंट्स के ये टॉपिक कंप्लीट कर लें तो एक ही लेना है सिर्फ, ये भी हो ठीक है, जाए। चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ। हेलो सर। हाँ कुछ बोलो। सर ये आप कोडेड वाला करवा रहे हो ना, इनइक्वालिटी का? हाँ ये कोडेड हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ है कि अभी खत्म होने वाला है? अभी स्टार्ट हुआ है ये, और इसके बाद क्वेश्चन दूंगा आपको। ऑलरेडी मैंने एक बार ले लिया ना रेनू मैम? बताओ जरा। सर लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था ना उसमें आइदर और चालू हो रहा था। आपने वो कॉमा है ना उधर तक ही लिया था, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये नहीं हुआ है हमारा। रेनू मैम। हुआ था जब मैंने क्वेश्चन किया था। तेजस्वी आप लास्ट लेक्चर में अटेंड किए थे क्या? यस सर, सर इनइक्वालिटी का था मैं भी लास्ट वही बोल लेक्चर। रहा था कि नहीं हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। क्या हुआ लेकिन बताओ जरा, कोडेड हुआ था कि नहीं? क्योंकि ये बैच में नहीं हुआ है सर, ये हमारा लास्ट टाइम है ना कॉमा तक ही हुआ था कंप्लीट, और आइदर और चालू होने वाला था इस लेक्चर में। चलो कोई बात नहीं, आइदर और ले लेता हूँ। सर इसलिए मैंने बोला कि आइदर और ले लो, क्योंकि वो नहीं था। सर अभी हाँ, तो कोडेड ही कंटिन्यू करो ना, फिर बाद में आइदर और कर लेते हैं ना। चलो कोडेड लेता हूँ, आइदर और का अलग से रोल ले लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो अभी चालू हुआ है सर। और डॉट कॉमा वाला ऑलरेडी हो चुका है हमारा, तो कोडेड कंप्लीट कर लेता हूँ, आइदर और का ले लूंगा। हाँ सर, और- आइदर छोटा है ना इसके लिए। और मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोग को बोला था कि लास्ट मेरा जहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, देखो मैं 3 बैच पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं 3 बैच पढ़ाता हूँ, मैं नोट डाउन वगैरह कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेसिक डालता हूँ, ठीक है। बेसिक डालता हूँ, कभी एडवांस डालता हूँ, पार्ट 1 डालता हूँ, मुझे याद नहीं रहता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं क्लास खत्म करते हुए मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद दिलाना कि ये टॉपिक बाकी है। तो आपको मैंने क्या बताया था? कुछ बताया था क्या लास्ट लेक्चर में कि ये टॉपिक बताना, मुझे याद दिलाना, ऐसा कुछ? हाँ सर, आपने बोला ईदर और कोडिंग का कराना है, बस ये हो जाएगा नेक्स्ट कोडिंग कराना, ये मैंने बोला था। रेनू हाँ। मैम क्या करते हो? सर कोडिंग का ही बोला था आपने, इधर और हो गया था, मुझे 100% याद है, मैंने किया था। आप पूछ भी रहे थे क्वेश्चंस तो मैंने आंसर भी दिया था। आपने मुझे लगभग 30 क्वेश्चन करवाए थे इधर और के सर। कोई बात नहीं, मैं वापस ले लूँ, कोई बात नहीं। अभी आप कोडेड कर लो, आइदर और करवाता हूँ उसके बाद, ठीक है। देखो यहाँ पे
P हैशटैग Q मींस क्या होता है? P नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो क्या बनेगा? ना तो ग्रेटर है ना इक्वल, तो क्या बनेगा वो? स्मॉलर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। P हैशटैग Q मींस P इज नाइदर ग्रेटर, ना तो वो ग्रेटर है नॉट इक्वल टू, ना तो वो इक्वल है, तो बनेगा क्या वो हमारा? स्मॉलर। तो स्मॉलर की जगह पे हैशटैग डाल दो। क्लियर हो रहा है सबको? और हमारे पास एक ही साइन बचा है डेल्टा का। डेल्टा का साइन यहाँ पे, क्या सबका साइन ये बना था क्या? बताओ जरा ये एज इट इज। सर यस सर। बाकी लोग बताओ जरा, सबको समझ में आया क्या? पहले ये बताओ चंद्रशेखर, आप ऊपर के बैच में थे शायद कि नहीं थे? नहीं था सर, इवनिंग के बैच तक था। लास्ट लेक्चर आपका हुआ था इवनिंग के बैच में। कोई बात नहीं, चलो अभी आपको समझा कैसे कोड को डिकोड करना है? यस सर। ये बाकी लोग बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। चलो अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप लोग सॉल्व कर, मैं आपको पहले सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड डेल्टा बी डॉलर डब्ल्यू हैशटैग एच स्टार एम। कंक्लूजन है नंबर 1 m @w, कंक्लूजन नंबर 2 h @n, कंक्लूजन नंबर 3 w डेल्टा n, कंक्लूजन नंबर 4 w हैशटैग। चलो ये मतलब क्योंकि आइदर और का रूल आ जाएगा। चलो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देख लो, रूल सबका सेम है जैसा हम लोग पहले सॉल्व करते थे कि सीधा जाएंगे तो साइन को सीधा रखना है और उल्टा आएंगे तो साइन को उल्टा रखना है। क्लियर? आपको पता है ना ये सब? बेसिक में हमने किया था सॉल्व, की प्रैक्टिस करके आए हो? नहीं आए हो बता दो। अगर आए हो प्रैक्टिस करके तो समझेगा, नहीं आए हो तो राम राम होगा। तो बताओ राम राम करके आए हो कि प्रैक्टिस करके आए हो? प्रैक्टिस करके आए हैं। चलो देखो यहाँ पे m to w में जाना है, m यहाँ पर है और w यहाँ पर है। तो पहले आप किधर जाओगे? m से h में जाओगे, h कॉमन है दोनों पार्ट में, फिर h से w में जाओगे, बरोबर ना? और साइन रिवर्स हो जाएगा। साइन रिवर्स होगा, एग्जैक्टली। तो देखो m से h में जा रहे हो, स्टार क्या बन जाएगा हमारा? डॉलर। रिवर्स साइन हो गया था, ये डॉलर बन जाएगा। रिवर्स होता है ना साइन, देखो स्मॉलर देन इक्वल जब रिवर्स होता है तो ग्रेटर देन इक्वल बनता है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, अब h में आगे, h से w में जा रहे हो, अगेन रिवर्स जा रहे हो, हैशटैग हमारा क्या बन जाएगा? @। अब एक बात बताओ, ये दोनों साइन में से बड़ा साइन कौन सा होता है हमारा? ये ग्रेटर साइन, ग्रेटर साइन। ग्रेटर का, और ग्रेटर का कोड क्या है? @। यहाँ पर है। हाँ राइट है। हाँ सर, राइट है। सर दोनों कंक्लूजन राइट है। ठीक, h to n में जाना है, h to w में जाना पड़ेगा, w से b में जाना पड़ेगा और b से n में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो h to w में गए, हैशटैग का उल्टा क्या बन जाएगा? @, बरोबर ना? हाँ सर। ठीक है, फिर w में आ गए, w से डॉलर, और डॉलर मतलब रिवर्स हो जाएगा तो क्या बनेगा? स्टार। अब देखो दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया ऑपोजिट। जब अपोजिट हो जाता है तो साइन रॉन्ग हो जाता है। रेनू मैम गलती कर दिया। अरे हाँ सर, हाँ सर। क्लियर? समझा आपको कैसे करना है? हाँ सर, अभी सर समझ गया था, तो रॉन्ग होता है ना? हो गया थोड़ा सा। अपोजिट साइन हो गया तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब देखो हाँ। अगर ऐसे क्रॉस अपोजिट है तो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो हमने सॉल्व किया इसमें किसी को डाउट है क्या? बताओ मुझे। सर फिर से एक्सप्लेन करोगे? कौन सा वाला करूं मैम? फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा? दोनों लाइक मतलब दोनों। अक्षता मैम आपका ये इनइक्वालिटी बेसिक हुआ है क्या? हाँ हाँ हुआ है। देखो m से w में जाना है, m हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। w कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है, हाँ। तो पहले m से h में जाएंगे, देन h से w में जाएंगे, बरोबर ना? हाँ। तो देखो m से h में जा रहे हो आप, उल्टा जा रहे हो या सीधा जा रहे हो? पहले ये बताओ। उल्टा।
उल्टा जा रहा है। तो स्टार का साइन दिया हुआ है, स्टार का अपोजिट क्या होता है? डॉलर। डॉलर। डॉलर पे एज इट इज फिंगर रखो। फिर HW में जा रहे हो, यहाँ पे दिया हैशटैग, और हैशटैग का अपोजिट क्या होता है? @ आपके हाथ में कितना साइन है? 2 साइन है। 2। तो कंपेयर करना है बड़ा कौन सा। तो मुझे कंपेयर करके बताओ कौन सा साइन बड़ा है? @ नो। तो क्या यहाँ पे दिया है? हाँ हाँ। ये हमारा हो जाएगा, राइट? क्लियर? ओके। चलो अब यहाँ पे देखो, H से N में जाना है, H से W में गए, W से B में जाना पड़ेगा, N to N में जाना पड़ेगा, बराबर ना? हाँ। तो देखो H से W में गए, हैशटैग हमारा क्या बन जाएगा? @ बनेगा, अपोजिट आओगे ना, तो साइन भी हो जाएगा, ठीक है? फिर हैशटैग पर फिंगर रखना, फिर W से B में गए, यहाँ पे दिया डॉलर, और डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टार। और देखो दोनों क्रॉस हो गया कि नहीं, अब साइन है कि नहीं देखा जरा। हाँ ओके। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। क्लियर? ओके या। चलो बाकी लोग को क्लियर हुआ? बताइए। यस सर, यस सर ये 7 से 9 वाले में भी आप स्टार्ट करोगे कोडिंग वाला इनइक्वालिटी? 7 से 9 वाले में हो गया है सर। हो गया। किसका बेसिक हुआ नहीं है सर ये? क्या? किसका बेसिक हुआ नहीं है कोडिंग का? हुआ है ना, अंकुश बेसिक में बैठा था, अंकुश से छुट्टी किया था उस दिन, कोडेड ले रहा था, मुझे याद रहता अंकुश। देखो जो मैं कैसा मालूम है, मॉर्निंग का मुझे याद है क्योंकि बच्चे कम रहते हैं, तो मॉर्निंग का मुझे याद है अंकुश ने कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर मिस किया था, बाकी बेसिक बैठा हुआ अंकुश। अंकुश सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ सर बेसिक बैठा हुआ, कोडिंग डिकोडिंग का मिस हो गया। पिक्सी यादव भी थे, और क्या नाम है इनका, और उर्मी, मैं भी थी सर। आपका बेसिक और कोड वाला हुआ है ना? हुआ है कि नहीं मैम बताओ? हाँ हुआ है बेसिक वाला। चलो अब कर दो इसे, क्वेश्चन दो दूसरा। हाँ सर। आप लोग ट्राई करो, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। स्टेटमेंट दिया है RRD $J #M M@K। कंफ्यूजन ले लो 1 K #J, कंफ्यूजन नंबर 2 E@M, कंफ्यूजन नंबर 3 #M, कंफ्यूजन नंबर 4 D@K। सॉल्व करिए इसे। अच्छा मेरा लास्ट लेक्चर आफ्टरनून में कौन अटेंड किया था मुझे बताइए, नाम बताइए, रेनो मैम को छोड़ के और कोई है? कौन सा सर, वो बेसिक वाला? नहीं, लास्ट लेक्चर आफ्टरनून का, मतलब मेरा लास्ट लेक्चर हुआ था फ्राइडे को, और तो फ्राइडे के दिन आफ्टरनून के बैच में कौन कौन बैठा था? हाँ सर। कौन? अनिकेत आप बैठे थे? सर मैं भी थी, तेजस्वी। तेजस्वी, और कोई था? और 2 ही लोग थे क्या? और सर कुछ नए भी थे ना उसमें, नए बच्चे? चंद्रशेखर आप थे क्या? यस सर मैं भी थी। सर टॉपिक कौन सा था? अर्चना। कमाल कर दिया तुम। हेलो टॉपिक ही पूछ रहे हो आप। इनइक्वालिटी था, इनइक्वालिटी। सर चारों भी रॉन्ग आ रहे हैं। रॉन्ग आ रहा है क्या? K से M में जाना है, K to M @@ का पोजीशन हो जाएगा, हैशटैग का पोजीशन रॉन्ग हो जाएगा। T to M में जाना है, T to M में T to J $, J to M हैशटैग दोनों रॉन्ग हो जाएगा। फिर R से M में जाना, R से D स्टार हो गया, स्टार से D से J में जाना है, फिर R से M में जाना है, D से J हो जाएगा, ये $, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग है सर। हाँ सर चारों भी रॉन्ग आ रहे हैं।
हैशटैग और हैशटैग, ये डॉलर और हैशटैग चारों रॉन्ग है, बरोबर। सर लास्ट लेक्चर में मैं सुडोकू करते हुए आपको आंसर दे रही थी, तो आपने बोला था आप हमेशा सुडोकू करते रहो, फिर ऐसे आंसर राइट आता है। हाँ सर, उसमें तो मैं बैठा हूँ मैं। याद तो है ना आपको? याद आया। पता भी आया था। मैं थोड़ा सा गजनी टाइप में हूँ, तो मुझे अभी याद आया। तो मुझे एक बात मुझे याद है सब। थोड़ा सा मैं गजनी टाइप में हूँ, ये याद नहीं रहता, अभी याद आया। तो मुझे एक बात बताओ, सुडोकू वाला जो किया था तो मैंने उल्टा वाला किया था क्या? कोडेड तो सिर्फ स्टार्ट किया था आपने। आइदर और किया था ना मैंने। वो फिनिश होने के बाद ही आपने कोडेड स्टार्ट किया था। ओके अंकुर, बुक चेक करो जरा, सही बात है कि नहीं? नहीं आइदर और खाली वो आपने बताया था शायद से। हाँ सर, वो बताया था आपने। खाली ऐसे दिखाया, मतलब बेसिक का। 5-6 क्वेश्चंस भी करवाए थे हमने, आंसर भी दिए थे। सर आइदर तो हो गया था, आपने क्वेश्चंस दिया था उस पे। हाँ हाँ, क्वेश्चन दिया था उसका। जैसे मैम मिस कर दिया था क्या आपने? तेजस्वी मैम, फ्राइडे को आपने मिस किया था क्या लेक्चर? नहीं सर। तो फ्राइडे को ही बेसिक हुआ था। फ्राइडे को ही आइदर और के क्वेश्चंस लिया था मैंने। हाँ अच्छा, तो सर। याद आया हाँ, आपको? रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेते, पूरा कंफर्म हो जाएगा। अरे सीआईडी वाला काम करवा रहे हो। चलो जाने दो। आइदर और हुआ है ना तेजस्वी मैम, तेजस्वी मैम से जानना है मुझे, क्योंकि कॉमा तक ही हुआ है। मैं लास्ट अलग आइदर और का, हाँ बेसिक वाला, और वो कॉमा तक ही किया है। आपने एक एग्जांपल लिए थे 4 उसमें। तो वो एग्जांपल लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व कराया था मैंने आइदर और का। हाँ कॉमा तक ही हुआ था, लास्ट लेक्चर मैंने किया था अटेंड सर, मिस नहीं किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आइदर और ऐसा लिया था क्या मैंने? आइदर और का रूल ऐसा लिखा हुआ कुछ? नहीं नहीं। सर ये लोग जो बोले वही ले लो, क्योंकि मेरा तो हो चुका, मेरे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, कॉन्सेप्ट इनका क्लियर करना है। अंकुश भाई से पूछो ना सर। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ है। अब मैं क्या मैं बोलूँ, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर। अंकुश भी था लेक्चर में उस टाइम। बताओ, अंकुश भाई का ऐसा है, अभी रेनू ने बोला कि हुआ है सर, तो अंकुश भाई बोलते हैं हाँ हुआ है। अभी तेजस्वी ने बोला कि नहीं हुआ है, तो अंकुश भाई बोलते हैं अभी वही मैं बोल रहा था सर, नहीं हुआ है। क्यों ना वो लोग अपने नोट्स में नोट्स तो बनाते होंगे ना वो लोग। अरे देखिए, ऐसे भी हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, है ना अंकुश? सर मैं लास्ट में बोल देता हूँ सर, लास्ट में बोर्ड कंक्लूजन फॉलो, यही था आखिरी नोट्स हमारा। चलो ये सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे जाना, मैं खेलूंगा इधर। और देखो यहाँ पे K से J में जाना है, K to M में जाना पड़ेगा, देन M to J में जाना पड़ेगा, बरोबर ना? हाँ बताओ मुझे, ठीक है। K to M में जाना पड़ेगा, देन M to J में जाना पड़ेगा। हम लोग रिवर्स आ रहे हैं, तो साइन उल्टा करते हुए चलो। @ क्या बन जाएगा हमारा? हैशटैग बन जाएगा। हैशटैग पे फिंगर रख लो। अभी और यहाँ पे हैशटैग है, तो हैशटैग हमारा उल्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? @ और दोनों साइन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? पहला वाला समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। यस सर। सर ये बताइए स्क्वायर वाला कैसे आया सर? स्क्वायर वाला, स्क्वायर कौन सा? नीचे 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 ये? हाँ सर, ये आपने क्वेश्चन में कहाँ बना है? देखो पूरा महाभारत खत्म हो गया, बाद में वो आया अंकुश भाई बोल रहे कि आइंस्टाइन का पप्पा था। अरे सर मैं तेजस्वी दीदी ने बताया। अरे यार अंकुश, पूरा मैंने बताया, रामायण पूरा बता दिया कि मैंने ये बॉक्स बनाना है, ये ग्रेटर होगा, इसका अपोजिट स्मॉलर ले लेना है, ग्रेटर देन इक्वल होगा, यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल ना इक्वल लेना है। ये ऐसा आपको फॉर्मेट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग वो साइन पुट करना है। अनिकेत, आपके फ्रेंड को समझाओ जरा अंकुश को। हाँ सर। अंकुश क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि मेरे मजे ले रहे हो? अरे नहीं सर, मजे क्यों लूंगा सर, मैं नहीं सर, ये लोग का हुआ नहीं है बेसिक को, इसके लिए बोल रहे हो। अरे नहीं, लेकिन अभी तो मैंने
नहीं, बेसिक हुआ है कुछ का। और ये तो देखो ना, ये तो मैंने अभी जस्ट सॉल्व करके बताया कि साइन कैसे पुट करना है। अंकुश, हाँ सर। हाँ सर। तो ये आपको मैंने पूछा भी था, सबको क्लियर है क्या? 3 बार पूछा था, सबको क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, तभी आप बोले नहीं। अब तो पूरा रामायण खत्म हो गया। सर मैं तो आया जस्ट उसके 10 मिनट पहले, हमें देखा कि अरे कोडेड चालू हो गया, मिस हो रहा है। अच्छा कोई ठीक बात है, चलो इसके बाद वाला जो मैं लूंगा ना क्वेश्चन, तभी देख लेना कि ये मैं फॉर्मेट कैसे बना रहा हूँ। हाँ ठीक सर, है, हाँ पहले आप ये रूल्स, ठीक है चलो। हाँ फर्स्ट वाला, अच्छा फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला कंफ्यूजन सबको समझ में आया क्या? पहले ये बताओ। यस सर। 1 बार बताओ। यस अक्षता, सर। अनिकेत, कर्तव्य, हाँ सर। प्रिंसी, मीना, उर्वी, उर्मिला। यस सर। ठीक है, चलो सेकंड पे आ जाओ। D2M में जाना है, देन M2J में जाना है। D2M में जाना है तो कैसे जाएंगे? D2J में जाना पड़ेगा, देन J2M में जाना पड़ेगा। सीधा जा रहे हैं कि उल्टा जा रहे हैं, पहले ये बताओ। सीधा। सीधा जा रहे हो आप, तो सीधा जा रहे हो तो साइन को एज इट इज रखना है। डॉलर क्या हो जाएगा? डॉलर यहाँ पे दिया, एज इट इज रख लो डॉलर को। और यहाँ पे डॉलर मिला, जे में गए, जे से निकलोगे, फिर एम में जाना, हैशटैग मिला। अब देखो दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं? हाँ सर। बताइए। देखो ये डॉलर का साइन मिला मुझे, ग्रेटर देन इक्वल, हैशटैग का साइन मिला स्मॉल, तो ये अपोजिट हुआ कि नहीं? मुझे बताओ ना जरा। यस सर। कंक्लूजन रॉन्ग। ये हमारा होगा रॉन्ग। सबको समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ। आप लोग बहुत एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो, एकदम उदास उदास बैठे हो, सिर्फ लॉगिन करके बैठ गए, एकदम बता नहीं रहे हो। हाँ सर, समझ में आ रहा है। समझ रहा है। तो बोलो तो सही, मैं आगे कैसे बोलूँ? चलो R2M में जाना है तो R2D में जाओगे, देन D2J में जाओगे, देन J2M में जाओगे। लंबा सफर तय करना है। देखो स्टार के पास फिंगर रखो, फिर स्टार से आपको डॉलर मिलेगा। डॉलर देखो, ये स्टार और डॉलर आपस में अपोजिट हुए कि नहीं, मुझे बताओ जरा। हाँ हो गए। आप सीधा जा रहे हो तो साइन को सीधे रखोगे ना, साइन को चेंज तो नहीं करोगे, स्टार का स्टार पे रखोगे आप। और फिर डॉलर मिल गया, दोनों साइन देखो ना यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल, आपका अपोजिट हुआ कि नहीं? यहाँ पे जगह पे रॉन्ग हुआ पूरा। रॉन्ग हो गया। बताओ, सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। सर फोर्थ आल्सो रॉन्ग। अक्षता क्लियर है? यस सर। कर्तव्य, मीना, प्रिंसी, उर्वा, हाँ सर। रम्या। यस सर। यस सर। डी से के में जाना है, डी से जे में जाना पड़ेगा, फिर जे से एम में जाना पड़ेगा, देन एम से के में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर डी से जे में जाओगे, डॉलर मिला है, डॉलर पे फिंगर रखो, फिर हैशटैग मिलेगा, तो दोनों देखो अपोजिट हो गया कि नहीं, जगह पे आगे चेक करने की गरज नहीं। अपोजिट हुआ कि नहीं? हाँ। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ, चारों कंफ्यूजन में क्लियर हो रहा है? सर वीडियो ब्लर है क्या आपका? अच्छा, मेरा आवाज आ रही है क्या क्लियर? बोले ये बताओ। हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। वीडियो में कोई प्रॉब्लम? वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। ओके, आपको ये चारों कंफ्यूजन में क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अरे बताओ, क्या कर रहे हो? सर थर्ड एंड फोर्थ फिर से बताइए ना। अरे क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे तो कैसा पढ़ाई करने को मजा आएगा? कैसा कर रहे हो? एकदम बता नहीं रहे हो। आवाज आ रही है ना मेरी? ऐसा तो नहीं है ना गायब हो गया आवाज? नो सर, सब क्लियर है सर, हो रहा है सब। देखो आर से एम में जाना है, आर से पहले आप डी में जाओगे चंद्रशेखर, फिर डी से जे में जाओगे, फिर जे से एम में जाओगे, बरोबर ना? तो देखो आर से डी में जाते हो, क्या साइन मिला? स्टार का साइन मिला। तो आप क्या करो, आप स्टार पे फिंगर को रख लो यहाँ पे, ठीक है? फिर देखो डी में गए, डी से बाहर निकलोगे,
फिर जे में जाना है, डॉलर दिया है यहाँ पे। तो देखो डॉलर और स्टार आपस में अपोजिट साइन है कि नहीं है चंद्रशेखर? यस सर। तो ये अपोजिट साइन हुआ कि नहीं हमारा ये? हाँ सर। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अभी देखो डी से के में जाना है, तो डी से जे में जाओगे, जे से एम में जाना पड़ेगा, फिर एम से के में जाना पड़ेगा। तो देखो डी से जे में जब जा रहे हो तो ये डॉलर का साइन यहाँ पे है, तो एज इट इज रख लो। फिर डॉलर का साइन यहाँ पे दिया, फिर जे से एम में जाओगे तो हैशटैग दिया। अब देखो चंद्रशेखर, ये दोनों साइन आपस में अपोजिट हुआ है या नहीं है? क्रॉस हुआ तो यस सर। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके सर। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाँ बोलो। सर आप डिकोडिंग वाला नहीं सिखाओगे क्या? कोडिंग डिकोडिंग वाला नहीं सिखाओगे? कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर इसमें बोल रहे हो आप? यस सर, कैसे क्या बोल रहे हो चैप्टर आप? का बोल रही हूँ। चैप्टर का कोडिंग डिकोडिंग नहीं सिखाओगे क्या? कोडिंग डिकोडिंग अभी हाँ। इवनिंग हो, ये कैसा नंबर सीरीज का डाला हुआ है ना, ये आफ्टरनून का, ये आफ्टरनून का नंबर ओके सीरीज। सर। ये क्वेश्चन लेने के बाद नंबर सीरीज होगा। चलो ये ले लो क्वेश्चन। h @t #f f डेल्टा f e स्टार v। कंक्लूजन ले लो, v $f। कंक्लूजन नंबर 2 e @t। कंक्लूजन नंबर 3 h @v। कंक्लूजन नंबर 4 t #v। सॉल्व करिए इसे। हेलो सुनीता मैम, हेलो सुनीता मैम, आपकी आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर फर्स्ट और लास्ट राइट है। फर्स्ट और लास्ट V2F V2E E2F स्टार का ये डेल्टा ये स्टार डॉलर सही है। और लास्ट है टी, लास्ट बोल रहे हो ना आप? इससे यस। तो हैशटैग डेल्टा स्टार होना चाहिए हैशटैग, राइट है। चलो सेकंड में देख लेता हूँ। E2T जाना है, E2F F2E डेल्टा का डेल्टा रहेगा, हैशटैग बन जाएगा @ का। सेकंड भी तो राइट है, सेकंड चेक करो, सेकंड भी राइट है। h @v देखो v है, डॉलर हैशटैग थर्ड रॉन्ग है। हाँ सर सेकंड राइट है। थर्ड रॉन्ग आ रहा है, सेकंड राइट आ रहा है। सर राइट कैसे होगा?
तो स्मॉलर देन आएगा और वो ग्रेटर देन है उसमें कंक्लूजन में। उल्टा चल रहा है। देखो ई एट द रेट टी है ना, ई से पहले आप डेल्टा है, डेल्टा एज इट इज रहता है, हैशटैग का उल्टा हो जाएगा एट द रेट, और एट द रेट ये हुआ रेट हो जाएगा। हाँ सर। हेलो सुनीता मैम, आवाज आ रही है? यस सर। मैम सुनिए ना, अभी ये इसको टाइम लगेगा मुझे लग रहा है, जहाँ तक आप इवनिंग का बैच अटेंड कर सकते हो क्या 7 to 9 का? चलेगा। तो मैं आप प्रैक्टिस कर लो, घर पे प्रैक्टिस करो। 7 to 9 के बैच में ये कोडेड बाकी है, तो थोड़ा सा ही बाकी है, वो ले लूंगा मैं एक बार, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज वाला। सीरीज या काउंटिंग द फिगर्स? सीरीज, और सीरीज ले रहा हूँ मैं क्योंकि सीरीज से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नंबर सीरीज? नंबर सीरीज और मिसिंग द फिगर। नंबर सीरीज तो हुआ था, मतलब मैथ्स में कल भी मैम ने पेपर सॉल्विंग में लिया। मैं नंबर सीरीज ही ले रहा हूँ मैं, और मिसिंग फिगर ले रहा हूँ, और मैथमेटिकल ऑपरेटर वो ले रहा हूँ। हाँ मैम ने लिया था कल नंबर सीरीज। तो आप बताओ काउंटिंग फिगर चाहिए आपको? काउंटिंग फिगर चाहिए। हाँ चलो फिर आप इवनिंग 7 to 9 अटेंड कर लो, मैं काउंटिंग फिगर ले लूँ। ठीक है चलो। शाम को किया तो भी चलेगा ना? क्या क्या शाम? हाँ करो ना, कोई प्रॉब्लम। सर तो 2 और 4 राइट है ना? 2 and 4 राइट है, एंड फर्स्ट चेक करो। फर्स्ट सर ओनली थर्ड रॉन्ग है ना, बाकी सब राइट है 3। एग्जैक्टली। अरे भूल गए। वन टू फोर राइट। 1 to 4 राइट, वेरी गुड। हाँ सर 1 2 4 राइट है, खाली थर्ड रॉन्ग। चलो सॉल्व करें। बाकी लोग का आंसर आया? मीना, प्रिंसी, गुरुआ, रेनू? यस सर आया। थर्ड रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग है। मंदार सावंत, आप लेट ज्वाइन किए क्या? मंदार सावंत, मंदार सावंत सर एक डाउट है। पूछो। हाँ सर, ये जो आपने स्क्वायर बनाई यही फॉर्मेट बनाना है ना, मतलब कुछ भी हो? ऑलवेज कुछ भी हो यही फॉर्मेट। क्यों बता रहा हूँ, लॉजिक समझो। देखो ग्रेटर का अपोजिट क्या होता है? स्मॉलर। अपोजिट आ गया इसके सामने तो रॉन्ग कर देना। देखो ये ग्रेटर दिया है, स्मॉलर देन इक्वल दिया है, देखो अपोजिट साइड हुआ कि नहीं? क्रॉस में जाएगा तो भी रॉन्ग करना है। बट जब भी ऐसा साइन आता है ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल, तब आपको कंपेयर करना है बड़ा छोटा। और यहाँ पे दिया स्मॉलर, स्मॉलर देन इक्वल, तो यहाँ पे अगर ऐसा साइन वाला आता है तो आपको कंपेयर करना है। अगर क्रॉस आया रॉन्ग हो जाएगा, सामने सामने आया रॉन्ग हो जाएगा। ओके ओके। मंदार सावंत आप लेट हो गए। मंदार प्लीज आंसर करो, लेट ज्वाइन किया आपने। आप लोगों से ना रिक्वेस्ट है, आप लोग ना थोड़ा टाइम पे आ जाया करो, क्योंकि क्या होता है 11:30 का लेक्चर है, 12:30 बजे या 12 बजे अटेंड करोगे तो जो आधा घंटा जो 15 मिनट जो पढ़ते हैं ना वो चला जाता है। अब जो स्टार्टिंग का जो पढ़ाई होता है ना वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो प्रैक्टिस की जाती है। स्टार्टिंग में बेसिक बताया जाता है, तो बेस होने के बाद बेसिक समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अभी हमारा बेस हुआ है करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, 6 से 15 मिनट पहले चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो थोड़ा जल्दी आओ। चलो रफ कर दूं इसे मैं कि सॉल्व करना है? नहीं सर अब नहीं, मैं सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ V से F में जाना है, V से E में जाना पड़ेगा, देन E से F में जाना पड़ेगा। उल्टा जा रहे हैं कि सीधा जा रहे हैं ये बताइए मुझे। उल्टा जा रहा है। उल्टा सर। तो V से E में जा रहे, स्टार आया, स्टार का अपोजिट हो जाएगा डॉलर, ठीक है। फिर E से F में जाओगे, डेल्टा आया, तो बताओ मुझे ये दोनों में बड़ा साइन कौन सा है?
ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल का साइन क्या दिया है? डॉलर। क्या डॉलर यहाँ पे मेंशन है? हाँ सर। तो हाँ ये हो जाएगा right. राइट। ठीक है, अभी देखो ई से टी में जाना है तो पहले कैसा जाना पड़ेगा? ई से एफ में जाना पड़ेगा, देन एफ से टी में जाना पड़ेगा। तो डेल्टा तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका अपोजिट कोई होता नहीं है। ठीक है, हैशटैग दिया हुआ है, हैशटैग का अपोजिट हो जाएगा एट द रेट। और डेल्टा और एट द रेट में क्या बड़ा साइन होता है मुझे बताओ जरा। एट द रेट बड़ा हो जाएगा, तो एट द रेट यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? फिर बार सेकंड देखो यहाँ पे जाना कहाँ है राजश्री? ई से टी में जाना है, बरोबर? हाँ सर। तो पहले आप ई से एफ में जाओगे, देन एफ से टी में जाओगे, बरोबर ना? हाँ। तो देखो एफ से ई में जा रहे हो, डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा तो एज इट इज रहेगा, फिंगर आप डेल्टा पे रख लो क्योंकि वो कभी अपोजिट नहीं होता है। मैंने बताया था ना बेसिक में, इक्वल कभी अपोजिट नहीं होता, बरोबर ना? ठीक है, डेल्टा दिया, फिर एफ से एच में गए, हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा? एट द रेट। अब मुझे बात बताओ, दोनों साइन में से बड़ा साइन कौन सा होता है? एट द रेट। एट द रेट। क्या एट द रेट यहाँ पे दिया हुआ है? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा? क्लियर? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, एच एट द रेट वी देखो, एच एट द रेट वी का मतलब होता है पहले आप एच से टी में जाओगे, देन टी से एफ में जाओगे, देन एफ से ई में जाओगे, देन ई से वी में जाओगे। काफी लंबा सफर है, चेक करो। साइन सीधा जा रहे हो, साइन को एज इट इज रखना है, बरोबर ना? हाँ सर। तो देखो एट द रेट को एट द रेट पे फिंगर रख लो, और यहाँ पे दिया हैशटैग, आप देखो हैशटैग दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं, आमने सामने आ गया तो? हाँ सर। हाँ सर। ये हो जाएगा रॉन्ग। आगे चेक करने करेक्ट। टी से वी में जाना है तो पहले आप टी से एफ में जाओगे, एफ से ई में जाओगे, देन ई से वी में जाओगे। तो टी से आप एफ में जा रहे हो, हैशटैग दिया है, हैशटैग पे फिंगर रखो क्योंकि आप सीधा जा रहे हो तो साइन को सीधे रखोगे, तो हैशटैग पे फिंगर रखो। फिर एफ से ई में जा रहे हो, डेल्टा आ गया, और दोनों में कंपेयर करो बड़ा साइन कौन सा है, उसके ऊपर ही फिंगर रखना है। बड़ा साइन कौन सा है? यस सर। हैशटैग। तो हैशटैग पे फिंगर स्विच करके रखो हमेशा। फिर ई से वी में जा रहे हो, स्टार आ गया, अब देखो स्टार आ गया, अब दोनों में कंपेयर करो कौन सा बड़ा साइन? ये ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन। तो यहाँ पे हैशटैग आएगा ना? हैशटैग आएगा। अरे स्मॉलर है, हैशटैग आएगा। हैशटैग आएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? चलो, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। रब कर दो। हाँ। रब कर दो। अभी मैं कंडीशन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। सबको समझ में आया ना? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं है, ऐसा बताओ मुझे। सबको क्लियर हुआ था? यस सर। सिर्फ रेनू का आवाज आ रहा है, बाकी किसी का आवाज ही नहीं आ रहा। यस सर। यस सर। यस सर। $Q means P is not smaller than Q. Condition number 1. Condition number 2. P star Q means P is neither smaller than nor equal to Q. Third, P at the rate Q means P is not greater than Q. So, P hashtag Q means P is neither greater than nor smaller than Q. पांचवा, P percentage Q means P is neither greater than nor equal to Q. चलिए सॉल्व करिए। डन सर। वेरी गुड रेनू भाई।
अंकुश ट्राई करो। अंकुश ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। वही हाँ सेम सर, फॉर्मेट रख के ट्राई करना, कोशिश करूंगा सर। कोशिश करिए। मीना, प्रिंसी, पूर्वा, राशि, रम्या, रितेश, सर्वेश, श्रुति, चंद्रशेखर, तेजस्वी, उर्मिला, क्या आप लोगों को लास्ट वाला पूर्वा, अंकुश, अक्षता, अनिकेत, अर्चना, कर्तव्य, ये बताओ मुझे कि लास्ट जो क्वेश्चन किया हमने और जो कंडीशन से बना रहे थे हम, तो वो बताओ किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं सर। हाँ, ऐसा रिप्लाई आपको अच्छा लगता है एकदम, रिप्लाई ऐसे ही दिया करो। अंकुश तुमसे बन रहा नहीं है? नहीं सर, नहीं बन रहा मेरे, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। गाना वाना लगाओ, अरे गाना वाना लगाओ, बनेगा। तुमने बोला था ना गाना लगाने से तुमको एनर्जी मिलती है। सर वो आप बताते हो तो मैं बनाना चालू करता हूँ, ऐसे फर्स्ट हेलो ओके, बाकी लोग का हुआ? हेलो सर, कौन सा चैप्टर करवा रहे हो? साहिल लेट ज्वाइन कर लिया आज। सर लिंक अभी आया ना। अभी आया क्या? हाँ सर। हाँ सर अभी लिंक आया, इसलिए मैंने अभी ज्वाइन किया। साहिल, ये इनइक्वालिटी का कोडेड चल रहा है, एडवांस का। सर वो लास्ट वाला क्या है? P फिफ्थ नंबर का। percentage Q means P is neither greater than nor equal to Q. सर ये शाम को भी होगा ना? हाँ साहिल, शाम को भी होगा, सेम होगा, लेकिन सेम ही है। एडवांस में चल रहा है ये कोडेड शाम को। शाम को साहिल अपने एसएससी भी लिया है ना? साहिल एसएससी लिया है आपने? हाँ सर, हाँ लिया। साहिल आवाज आ रही है? साहिल? हाँ हेलो सर, बोलो ना। हाँ, एसएससी लिया है आपने? हाँ सर लिया है। एसएससी और बैंकिंग दोनों लिया है आपने? हाँ सर। ओके, तो इवनिंग के बैच में काउंटिंग द फिगर चालू करने वाला एसएससी का टॉपिक इवनिंग के बैच में। अच्छा ठीक है सर। ओके सर, ओके। ओके ओके। बाकी लोग का बना कि नहीं? हाँ सर। सर वो फिफ्थ वाला नहीं आ रहा है। मीना? क्या? हाँ सर बन गया सर। फिफ्थ वाला बोल रहा है P परसेंटेज Q का मतलब होता है P ना तो ग्रेटर होगा नॉर इक्वल होगा, मतलब स्मॉलर होगा। डन सर। ओके उर्मिला। अर्चना कर्तव्य बताओ। मीना, प्रिंसी, सर अभी कर रही हूँ। अक्षता हुआ क्या सॉल्व करके? नो सर, पर लाइक थोड़ा हुआ है सर। कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा मतलब बस साइन नोट कंफ्यूजन हो करना रहा है है क्या क्यों? सर? ओके सर। हेलो सर, बस क्या इसके साइन नोट करने हैं क्या? हाँ साइन नोट करना है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, साइन नोट करके क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर 5।
वो सॉल्व करने होते हैं। देखो आपको पहले ये फिक्स फॉर्मेट बनाना होता है। आपको देखो पहले ये फिक्स फॉर्मेट बनाना होता है बॉक्स। आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ग्रेटर लोगे तो यहाँ पे इसके सामने स्मॉलर ले लेना। अगर ग्रेटर देन इक्वल लिया तो यहाँ पे सामने स्मॉलर देन इक्वल ले लेना और बीच में इक्वल लेना। ये फिक्स फॉर्मेट में लेना है। साहिल आपका ये हुआ है क्या? हाँ सर, मतलब इतना नहीं हुआ है पर ये बन गया है। ओके चलो यहाँ पे देखो P डॉलर पर P डॉलर Q का मतलब क्या होता है? P इज नॉट स्मॉलर देन Q। तो P अगर स्मॉलर नहीं है तो क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल। देखो 3 साइन होता है हमारे इनइक्वालिटी में, 3 साइन दिया हुआ है। अगर ये बोल रहा है P डॉलर Q, P डॉलर Q का मतलब होता है P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P अगर हमारा स्मॉलर नहीं है तो हमारे 2 साइन बचते हैं और दोनों साइन को मिला के क्या बनता है? ग्रेटर देन इक्वल बनता है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर। तो ग्रेटर देन इक्वल पे आप ये डॉलर का साइन पुट कर दो, सिंपल। अब देखो यहाँ पे P स्टार Q, P स्टार Q का मतलब ये होता है कि P जो है ना तो स्मॉलर होगा ना तो स्मॉलर होगा ना ही इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। तो 2 साइन कट गया तो बचा कौन सा साइन? ग्रेटर का। तो ग्रेटर के जगह पे आप स्टार को पुट कर दो। अक्षता क्लियर हो रहा है? यस सर, यस। चलो अभी वापस 3 साइन ले लो। P @Q का मतलब ये होता है कि P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P अगर हमारा ग्रेटर नहीं है तो बचा 2 साइन कौन सा, मुझे बताओ। स्मॉलर देन। स्मॉलर देन इक्वल बचा है तो ये जो @ का साइन है वहां पे पुट कर दो। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। नो सर। 1 बाय 1 सभी लोग क्लियर करिए प्लीज। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। सर थर्ड वाला एक्सप्लेन कीजिए। हाँ थर्ड वाला ठीक है। देखो थर्ड वाले में क्या बोला है, P @Q का क्या मतलब होता है कि P जो है P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P हमारा ग्रेटर नहीं है, तो P हमारा ग्रेटर नहीं है तो हमें 2 साइन मिला है और ये 2 साइन कंबाइन कर दो, क्या मिलेगा? स्मॉलर देन और इक्वल को मिला देंगे, स्मॉलर देन इक्वल होगा कि नहीं, मुझे बताओ। यस सर। तो यहाँ पे साइन को पुट कर दो @। यहाँ तक तीनों कंडीशन में और किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ जरा। नो सर। नो सर। चंद्रशेखर, उर्मिला, श्रुति? नो सर। नो सर, क्लियर है। रेनू का तो हो गया। रितेश, रम्या क्लियर है? हाँ बताइए क्लियर है क्या? चलो P#Q का मतलब क्या होता है? P#Q का मतलब ये होता है P इज नाइदर ग्रेटर। देखो P#Q का मतलब होता है P इज नाइदर ग्रेटर, ना तो वो ग्रेटर है ना ही वो स्मॉलर है। तो बचा क्या? इक्वल टू। इक्वल। तो इक्वल के जगह पे हैशटैग डाल दो। हाँ सर। और बचा रिमेनिंग साइन यहाँ पे पुट कर दो परसेंटेज, क्योंकि एक ही बचा है, साइन पुट कर दो। अनुकुश समझा आपको कैसे पुट करना है यहाँ पे? हाँ किसी को सर। डाउट है क्या, मुझे बताओ जरा कि मैं रफ कर दूं। हाँ सर, ये समझ गया। ओके बाकी लोग बताइए। अक्षता, यस सर, यस। अनिकेत, अर्चना? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? यस सर। यस सर। मीना क्लियर? बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। किसी को डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे बताइए। यस सर। हाँ सर। चलो रफ कर देता हूँ। थैंक यू सर। चलो अब आते हैं हम लोग। देखो ये तो हमने कंडीशन था, कंडीशन को चेक किया, इस कोड को डिकोड में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें 5 क्वेश्चन एग्जाम में पैसे पूछे जाते हैं, वो हम लोग ले लेते हैं कि 5। सर वीडियो पॉज होता है।
हाँ वीडियो पॉज हो रहा है क्या सबका? हाँ हाँ टी डॉलर के हैशटैग डी। कंफ्यूजन ले लो, डी डॉलर एम पहला, टू ले लो एम स्टार के दूसरा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, r@j m हैशटैग j डी स्टार एम। कंफ्यूजन ले लो, कंफ्यूजन नंबर 1 डी स्टार जे, कंफ्यूजन नंबर 2 r हैशटैग m। थर्ड ले लो आप कंफ्यूजन, f डॉलर m n @m n परसेंटेज w। कंफ्यूजन नंबर 1 ले लेना यहाँ पे, f हैशटैग n। कंफ्यूजन नंबर 2 n इधर और केस है तो ये मतलब z परसेंटेज t e स्टार n h डॉलर n। कंफ्यूजन नंबर 1 h स्टार z, कंफ्यूजन नंबर 2 t स्टार n। सॉल्व करिए ये तीनों। लास्ट का दोनों स्टार है ना? स्टार जेड। हाँ दोनों स्टार है, ठीक है दोनों स्टार। हाँ दोनों स्टार है लेकिन डन सर। वेरी गुड साइड, वेरी गुड, वेरी गुड साइड। बाकी लोग का बताइए। सर इसमें मिसिंग वाला भी आता है ना? मिसिंग नहीं नहीं, इसमें मिसिंग नहीं आता। नहीं सर मतलब अभी नहीं सर मतलब अभी अभी क्वेश्चन वगैरह दिया और ऐसा ऑप्शन देते थे इसमें से कौन सा फिट होगा, तो आता है ना वैसे क्वेश्चंस? क्या वो? हाँ हाँ आता है, एक मार्क के लिए आता है वो। इसमें नहीं आता, कोडेड में नहीं आता, वो सिंपल वाले में आता है। सिंपल स्टेटमेंट होता है ना, उसमें आता है। हाँ हो गया सर। ओके बाकी लोग को जान दो। वेरी गुड अनिकेत। सर डन। हो गया सर। हो गया सर। चलो बाकी लोग डन सर। किसी अभी तक नहीं समझ में आया वो बताओ, जरा नाम बताओ। डन सर। कोई है ऐसा नहीं समझ में आया किसी को? चलो सॉल्व करते हैं। देखो D2M में जाना है,
टी टू पहले के में जाना पड़ेगा, देन के से टी में जाना पड़ेगा, देन टी से एम में जाना पड़ेगा। बराबर उल्टा जा रहे हैं, सारे साइन हम लोग उल्टा करेंगे। हैशटैग हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, हैशटैग हमारा उल्टा हो जाएगा हैशटैग, हैशटैग तो हैशटैग ही है। तो के से टी में जाना, डॉलर हमारा उल्टा हो जाएगा @ और हैशटैग और @ का बड़ा साइन कौन सा होता है, हैशटैग और @ का बड़ा साइन कौन सा होता है, @ पे फिंगर स्विच कर लो। फिर टी से एम में जाना, स्टार दिया है, स्टार का अपोजिट हो गया ये परसेंटेज। अब ये दोनों बड़ा साइन कौन सा होता है, परसेंटेज। परसेंटेज। क्या हमारा परसेंटेज यहाँ पे मेंशन किया है, यस ये हमारा हो जाएगा राइट। कितने लोग का राइट निकला ये, राइट है सर। मेरा राइट है। राइट है सर। सर मेरा रॉन्ग भी राइट है। कुछ रॉन्ग हो गया, हाँ सर हो गया। ओके गलती से राइट है। मिस्टेक किया आपने। हाँ सर। चंद्रशेखर क्लियर हो रहा है, तेजस्वी बताइए, उर्मिला। यस सर यस सर। सर मेरा भी राइट है। ओके चंद्रशेखर कहाँ गए, हाँ सर क्लियर हो रहा है। चलो राइट है कि रॉन्ग है, क्या किया आपने, रॉन्ग है सर। रॉन्ग किया, रॉन्ग है। हाँ सर। गलती आपको समझ में आई, कहाँ पे मिस्टेक किया आपने। यस सर यस। चलो एम से के में जाना है, देखो यहाँ पे एम से के में जाना, पहले आप क्या करोगे, एम से टी में जाओगे, देन टी से के में जाओगे। तो एम से टी में जा रहे हो और टी से के में जा रहे हो, आप दोनों कंडीशन में सीधे जा रहे हो, तो साइन को क्या करोगे, आप सीधे रखोगे ना, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। एम से टी में जा रहे हो तो यहाँ पे स्टार क्या बन जाएगा, स्टार तो स्टार ही रहेगा। फिर डॉलर, फिर डॉलर, ये दोनों साइन मिला। अब दोनों साइन में से बड़ा साइन कौन सा, मुझे बताओ। स्टार। स्टार, यहाँ पे स्टार है, राइट है ये। राइट। राइट। कितने लोग का सही आया था कंक्लूजन नंबर 1, राइट है। हाँ सर। राइट है सर। ओके बाकी लोग का, चंद्रशेखर सर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड राइट है, फर्स्ट रॉन्ग हुआ था। ओके तेजस्वी, उर्मिला, सर्वेश। हाँ सर राइट। सर्वेश हाँ सर। राइट हुआ आपका ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन। हाँ राइट हुआ सर। ओके चलो सेकंड पे आते हैं। डी से जे में जाना है, तो पहले आप कैसे जाओगे, डी से एम में जाओगे, देन एम से जे में जाओगे। अब दोनों कंडीशन में भी सीधे जा रहे हो, तो यहाँ पे दिया स्टार, स्टार पे फिंगर रख लो। यहाँ पे दिया हैशटैग, हैशटैग और स्टार में बड़ा कौन होता है, स्टार। स्टार। सर वीडियो पॉज हो गया। नहीं वीडियो नहीं पहुंची। नहीं क्लियर तो दिख रहा है, नेट का इशू होगा शायद। हाँ सर बीच बीच में होता है। क्लियर है ना सबको, यस सर। यहाँ पे देखो स्टार दिया हुआ, ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है सबको, पहला वाला कंफ्यूज, किसी को डाउट है यहाँ पे, नो सर। नो सर। चलो सेकंड पे आते हैं। आर से एम में जाना है, तो पहले हम कैसे जाएंगे, आर से जे में जाएंगे, फिर जे से उल्टा एम में जाएंगे। तो पहले तो सीधा जा रहे हैं, बाद में उल्टा आ रहे हैं। तो जब सीधा जाएंगे तो साइन को सीधा रखो, @ दिया है तो @ पे फिंगर एज इट इज रख लो। फिर यहाँ पे दिया हैशटैग, और हैशटैग कोई उल्टा होता थोड़ी ना, क्योंकि इक्वल के साइन पे हैशटैग है, और हैशटैग मतलब उल्टा, इक्वल को उल्टा करेंगे तो यही साइन आएगा। अब दोनों साइन में बड़ा साइन कौन सा हो गया, @ यहाँ पे क्या हुआ है, नहीं सर। रॉन्ग है कंक्लूजन। हो जाएगा। कितने लोग का राइट निकला ये, मेरा राइट। मेरा राइट। बराबर है सब। बराबर। जिसे रॉन्ग हुआ वो अपना सर मिस्टेक दूसरा समझ फिर में। से बताइए ना। देखो यहाँ पे प्रिंसी, देखो आर से एम में जाना, तो पहले आप आर से जे में जाओगे, तो आप सीधा जा रहे हो। फिर जे से फिर एम में जाओगे, उल्टा आ रहे हो फिर, बरोबर ना। तो आर से जे में जा रहे हो तो सीधा जा रहे हो, पेन को सीधा रखो, @ ठीक है। फिर यहाँ से जे में गए, फिर जे से एम में जा रहे हो, तो उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा करना होता है। बट हैशटैग का साइन क्या है, इक्वल, इक्वल को उल्टा करेंगे तो वो वही साइन आता है, और दोनों में बड़ा साइन कौन सा हो गया, @ बट यहाँ पे @ ना देके हैशटैग दिया है, इसलिए रॉन्ग हो गया। चलो यस सर। देखो H से Z में जाना है, H कहाँ पे है, यहाँ पर है। पहले H से N में जाओगे, सीधा जा रहे हो,
एन से टी में जा रहे हो, फिर उल्टा जा रहे हो, फिर टी से जेड में जा रहे हो, फिर उल्टा जा रहे हो। साइन चेक कर लो, एच से एन में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, डॉलर का फिंगर डॉलर पे रखो एज इट इज, फिर टी से एन में जा रहे हो, स्टार का उल्टा हो जाएगा, परसेंटेज क्योंकि उल्टा आ रहे हो साइन चेंज हो जाएगा। तो दोनों दोनों देखो यहाँ पे अपोजिट हुआ है कि नहीं, हुआ है सर। रॉन्ग कर रॉन्ग देना, है सर। रॉन्ग हो जाएगा। चलो टी से एच में जाना है, टी से एच में जाना है, चेक करो टी कहाँ पे है। टी से एन में जाओगे तो पहले टी से आप एन में जाओगे, सीधा जाओगे, फिर एन से एच में जाओगे, फिर ये आप उल्टा आ जाओगे। तो पहले आप सीधा जा रहे हो, देन उल्टा जा रहे हो। तो सीधा जा रहे हो, स्टार का साइन दिया है तो स्टार के साइन पे एज इट इज फिंगर रख लो, फिर एन में जाए, फिर उल्टा आ रहे हो, डॉलर को उल्टा कर दो। तो डॉलर को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एट द रेट। तो देखो दोनों अपोजिट हो रहा है कि नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। सबका आंसर, कितने लोग का आंसर परफेक्टली राइट है? सर मेरा परफेक्टली राइट। मेरा भी राइट है सर। ओके ओके। सर वो सेकंड में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, वो सेकंड वाला है ना, हाँ, क्योंकि वो आपने वो आर से एम में सेकंड वाले में लिया था ना, मैंने पूरा आर से एम लास्ट तक लिया था। नहीं क्यों लेना जरूरत है भाई, एम यहाँ पे ही मिल गया तो आगे एम जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट तक आप जा भी नहीं सकते, लास्ट तक आप वैसे भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि देखो आर से जे में जाओगे, जे से फिर एन में जाओगे, ये डी कॉमन है ही नहीं किसी में, तो आप जा ही नहीं सकते वैसे। क्लियर? चलो और क्वेश्चन दो इसके ऊपर मैं। हाँ सर। चलो सॉल्व करो, क्वेश्चन देता हूँ। रफ कर दो, बताओ रफ कर दो क्या? यस सर। सर इनपुट आउटपुट क्या बैंकिंग में आता है? इनपुट आउटपुट ओनली बैंकिंग में आता है। वो अभी तो हुआ नहीं सर। सिखाऊंगा सिखाऊंगा। और इनपुट आउटपुट वो भी मेंस में आता है, और वो भी ना अभी राइट नाउ वो भी लुप्त हो रहा है, मतलब आता ही नहीं अभी, तो बहुत से एग्जाम्स में अभी आया भी नहीं इनपुट आउटपुट। नाउअडेज वो अभी जा रहा है, वो इनपुट आउटपुट सिलेबस से खत्म हो रहा है, फिर भी मैं सिखा दूंगा कैसे सॉल्व करना है। एक परसेंटेज भी मतलब ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। सॉल्व करिए इसे। सर डन सर। वेरी गुड, बाकी लोग सॉल्व करिए। वेरी गुड।
श्रुति आपने लेट ज्वाइन किया? नहीं सर, स्टार्टिंग से 11:30 से ही ज्वाइन किया है। तो अभी नाम देख रहा हूँ। वेरी गुड। यस सर, हो गया। वेरी गुड फ्रेंडशिप, वेरी गुड। बाकी लोग को बताओ। हाँ हो गया सर। वेरी गुड। चलो सॉल्व करें हम लोग। हो गया सर। चलो सॉल्व करते हैं। अंकुश हुआ? सर कर रहा हूँ सर, बस दो बचे स्लो लर्नर। कर लो। हो गया सर। वेरी गुड मैम। हो गया सर, हो गया। ओके चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो बॉक्स बना लिया। ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल और इक्वल। यहाँ पे देखो a@b मतलब क्या होता है? a स्मॉलर नहीं। मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ या लिख के प्रॉपर्ली बताऊँ? नहीं सर, डायरेक्ट ले लूँ? हाँ सर। बाकी लोग बताओ, डायरेक्टली सॉल्व करूँ या लिख के बताओ प्रॉपर्ली? डायरेक्ट। चलो सर डायरेक्ट ले लो ना वो। हाँ डायरेक्ट लेते। चलो a स्मॉलर नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा @ b ऐसे मतलब ना तो स्मॉलर है ना इक्वल है तो ग्रेटर आएगा। डॉलर का मतलब ना तो ग्रेटर है ना स्मॉलर है तो इक्वल आएगा। एड का मतलब ना ग्रेटर है तो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे आएगा स्मॉलर, परसेंटेज यहाँ पे आएगा। सबका सेम बना है क्या मुझे बताओ जरा। यस सर। यस सर। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। किसी को डिटेल में बताना है क्या? मैं डिटेल में बताऊँ क्या ये वाला? नहीं सर, हो गया। ओके क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 n@w %h conclusion number 1 %n conclusion number 2 e #w दूसरा f #r h %l l star h conclusion number 1 f #l conclusion number 2 r @l थर्ड ले लो j @k k percentage m #t conclusion number 1 k percentage t conclusion number 2 k @ मतलब w $h h conclusion number 1 b star I conclusion number 2 I star w और करिए।
डन सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग को जाने दो। Done. Done, sir. Very good. मीना हो गया। डन सर। Very good. चलो सॉल्व करें हम लोग। Yes, sir. बाकी किसी को टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए मुझे बताओ। सर 1 मिनट। हुआ सर। डन सर हो गया। हमको सॉल्व कर लो। हाँ सर बस लास्ट बच गया। कोई बात नहीं आराम से। हो गया सर। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो H से N में जाना है। H यहाँ पर है और N यहाँ पर है। H से W में जाना पड़ेगा देन W से N में जाना पड़ेगा। आप उल्टा आ रहे हो साइन को उल्टा करते हुए चलोगे बरोबर। तो यहाँ पे देखो हैशटैग दिया है। हैशटैग का उल्टा क्या हो जाएगा परसेंटेज। हाँ सर। सब कुछ क्लियर दिख रहा है? सर हाँ सर। परसेंटेज और परसेंटेज हो गया। यहाँ पे फिर आओगे एट द रेट का उल्टा हो जाएगा स्टार। अब दोनों में बड़ा साइन कौन सा होता है परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है अभी देखो पहला क्लियर हुआ सबको। यस सर। बताओ जरा। ठीक है अभी यहाँ से T से W में जाना है। तो T से W में पहले हाँ बोलो अब बोलिए कौन बोल रहा था। चलो देखो यहाँ पे T से W में जाना है तो T से H में जाना पड़ेगा देन H से W में जाना पड़ेगा। तो T से H में जा रहे हो क्या दिया यहाँ पे परसेंटेज। उल्टा आओगे यहाँ पे क्या बन जाएगा हैशटैग बरोबर ना। हाँ सर। और हैशटैग यहाँ पे दिया तो हैशटैग क्या बन जाएगा परसेंटेज। और दोनों अपोजिट साइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। किसका राइट हुआ है पहले ये बताओ मुझे। कंफ्यूजन नंबर 1। मेरा राइट है मेरा सर। सर। मेरा राइट है सर। मेरा भी राइट है सर। वेरी गुड चलो यहाँ पे आते हैं सेकंड में। F2L में जाना है देन F2R में जाएंगे स्ट्रेट जा रहे हैं देन R2H अपोजिट जा रहे हैं देन H2L में जा रहे हैं अपोजिट जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को सिग्नेचर को चेंज करना पड़ेगा। देखो F2R में जा रहे हैं परसेंटेज का सिग्नेचर चेंज होगी परसेंटेज पे रखना है क्योंकि सीधा जाए। फिर R में गए R से आ रहे हैं R से H में जा रहे हैं यहाँ पे आ गया परसेंटेज और परसेंटेज का अगेन उल्टा हो जाएगा हैशटैग। तो यहाँ पे फिंगर रखना है। फिर H में गए ये H में हो गए स्टार दिया स्टार का उल्टा हो जाएगा एट द रेट। और ये दोनों साइन में बड़ा साइन कौन सा होता है हैशटैग। हमारा पे दिया है ये हमारा हो जाएगा राइट। क्लियर है सबको यहाँ तक। किसका राइट है मेरा राइट। हाँ सर राइट है। मेरा राइट है। राइट है। कुछ समझा आपको कहाँ पे मिस्टेक किया आपने। हाँ सर वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन पर रहा हूँ मुझे। हाँ ठीक है। R2L में जाना है देखो
तो पहले आप कहाँ पे जाओगे, R2H में जाओगे, देन H2L में जाओगे। तो R2H में जा रहे हो, यहाँ पे आ गया परसेंटेज, परसेंटेज का उल्टा हो जाएगा हैशटैग। और यहाँ पे देखो H में गए, ये H में आ जाओगे, फिर L में जाना स्टार है, स्टार का उल्टा हो जाएगा @। अब दोनों में बड़ा कौन होना चाहिए, एक्चुअल में कौन होना चाहिए, मुझे बताओ, हैशटैग। बस यहाँ पे हैशटैग दिया है क्या, नो सर रॉन्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा। क्लियर? पहला और सेकंड कंक्लूजन में किसी को प्रॉब्लम जैसे नो आया कोई है यहाँ पे? नो सर। V2I में जाना है तो पहले आप V2W में जाओगे, W2H में जाओगे, देन H2I में जाओगे। तो V2W में गए, स्टार यहाँ पे स्टार का मार्केट, स्टार पे एज इट इज रखो। फिर यहाँ पे डॉलर दिया है, स्टार और डॉलर बड़ा कौन सा होगा, हाँ स्टार, स्टार पे, तो स्टार पे फिंगर स्विच करो। फिर @ दिया है, और @ क्या हो गया यहाँ पे, अपोजिट हो गया, रॉन्ग हो Opposite होगा ना, जाएगा, यहाँ हो गया। रॉन्ग हो जाएगा। I से W में जाना है तो पहले आप I से H में जाओगे, देन H से W में जाओगे, बरोबर ना? तो देखो I से H में जाओगे, देन H से W में जाओगे, पहले क्या करना होगा, I से H में जाओ, @ का अपोजिट हो जाएगा स्टार, और यहाँ पे दिया है डॉलर, और डॉलर का अपोजिट डॉलर ही होगा ना, क्योंकि इज इक्वल है वो। तो दोनों में बड़ा कौन सा, स्टार, स्टार। यहाँ पे स्टार गिवन है, ये हमारा हो जाएगा राइट। इसका 100% राइट हुआ पूरा। सर मेरा पूरा राइट। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। मेरा भी वेरी गुड। एक मिस्टेक कर दिया था हमने ऑब्जर्वेशन में, कोई बात नहीं, चलो रब कर दो। यस अब हम लोग बात हमारा कोडेड का हो गया, अब हम लोग आइदर और सीखते हैं। चलो आइदर और के रूल सीख लेंगे। आइदर और का क्या पेंडिंग है ना, आइदर और हमारा, आइदर और का रूल क्या कहता है, आइदर और का रूल ये कहता है कि टोटल 3 रूल होते हैं आइदर और में। रूल नंबर 1, हमारे दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट जो होता है कंक्लूजन नंबर 1 का, मतलब A और B दिया है, तो कंक्लूजन नंबर 2 में भी A और B होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है? सर एग्जांपल दूंगा मैं एग्जांपल। पहले ये समझो, कंक्लूजन जो हमारा होना चाहिए दोनों रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा दोनों सेम होना चाहिए। रूल नंबर 3 बोलता है या तो तीनों साइन स्टेटमेंट और कंक्लूजन में आना चाहिए, या तो ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन में भी, या तो स्मॉलर देन इक्वल आना चाहिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन में भी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, समझो। फॉर एग्जांपल A ग्रेटर देन इक्वल टू B ग्रेटर देन C, और यहाँ पे दे दिया कंक्लूजन नंबर 1 A ग्रेटर देन C, A इक्वल टू C, कंक्लूजन नंबर 2। तो पहले आप चेक करो क्या हमारा दोनों कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग। बताओ क्या हमारा दोनों कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है। रॉन्ग है। A टू C में जाना था, A टू C में जाना था, A टू B में गए, ग्रेटर देन इक्वल मिला, B टू C में ग्रेटर देन इक्वल मिला। क्या ग्रेटर देन इक्वल का साइन दोनों में है क्या? नहीं है। तो दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो कंक्लूजन नंबर 1 दोनों रॉन्ग होना चाहिए, दोनों रॉन्ग निकला। कंक्लूजन नंबर मतलब कंडीशन नंबर 2, सब्जेक्ट दोनों के सेम होना चाहिए। देखो A और A C दिया है, यहाँ पे भी A और C दिया है, A A C C दिया है ना। हाँ ठीक है। कंक्लूजन कंडीशन नंबर 3 ये बोलता है कि जो स्टेटमेंट में साइन मिलता है वही साइन कंक्लूजन में होना चाहिए। तो A से C में जाते हो कौन सा साइन मिला मुझे? ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिला मुझे। तो मुझे एक बात बताओ, ग्रेटर देन इक्वल का साइन मिला और ग्रेटर देन इक्वल साइन कैसे बनता है? ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता है ग्रेटर देन इक्वल की नहीं? मुझे बताओ जरा। हाँ क्या यहाँ पे ग्रेटर दिया है? हाँ इक्वल दिया है? हाँ। तो ये हमारा होगा आइदर और। बात को समझो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। दोनों के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट सेम है। रूल नंबर 3 बोलता है कि जो स्टेटमेंट पे साइन होगा वही साइन कंक्लूजन में भी होना चाहिए, भले वो बाइफरकेट किया हो, लेकिन वही साइन कंक्लूजन में होना चाहिए। आइदर और का रूल फॉलो करेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके। अगर आइदर और में तीनों में से कोई एक भी रूल फॉलो नहीं करता तो वो आइदर और के रूल में नहीं जाएगा।
इस बात का ध्यान रखना आप लोग। क्लियर? हाँ सर। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। हेलो सर। हाँ सर बोलिए ना। बस मुझे एक डाउट था कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ग्रेटर और इक्वल टू की जगह पे बस ग्रेटर और इक्वल टू आया और नीचे बस ग्रेटर आया, तो आइदर और का केस होगा क्या? जैसे ऊपर स्टेटमेंट में फाइनल आपको साइन मिला ग्रेटर देन इक्वल, बरोबर? हाँ सर। ठीक है, और कंक्लूजन में क्या मिला? ग्रेटर और इक्वल फर्स्ट मिला है ग्रेटर देन इक्वल फर्स्ट में आया ऐसा? और सेकंड में ग्रेटर ही आया है बस। हाँ डालो ना, और सेकंड में बस ग्रेटर ही आया है। तो ओनली वन फॉलो हो जाएगा, ओनली वन फॉलो हो जाएगा, क्योंकि आपका साइन क्या मिला था? ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे मिला है। मैंने वही बोला ना, आपका तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे तो आपके हिसाब से पहला वाला राइट हो गया, तो ये आइदर के केस में आएगा नहीं, ओनली वन फॉलो के ऑप्शन पे टिक करना है, भले ही सब्जेक्ट सेम हो तो क्या हो गया। समझ रहे हो शायद? हाँ सर। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट भी दोनों का सेम होना चाहिए, ये साइन जो है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों में मैच होना चाहिए, तो ही आइदर और में जाएगा। अदरवाइज कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया, कोई भी कंक्लूजन ट्रू हो गया, तो वो फॉलो हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि पहले वाले में ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए और हमें फाइनल सिग्नेचर भी ग्रेटर देन इक्वल का ही मिला था, तो यहाँ पे दिया है, ये राइट हो जाएगा। सिंपल, समझा आपको साहिल? हाँ वो सर। हाँ केस में नहीं जाएगा, ठीक है? चलो लिख लो, अगर आपका लिखे हो जाएगा तो मुझे बताइए। राशि हो गया? हो गया सबका लिख के? यस सर। अब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ सर। देखो एग्जांपल नंबर 2 समझो। एग्जांपल नंबर 2 में दिया है कि a स्मॉलर देन इक्वल टू b इक्वल टू c दिया है, और कंक्लूजन में दे दिया a स्मॉलर है c से और a इक्वल है c से। तो मुझे बताओ दोनों कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन a टू c में जाना है, फाइनल सिग्नेचर क्या मिला? स्मॉलर देन इक्वल, बरोबर? बट स्मॉलर देन इक्वल दोनों में नहीं है, तो दोनों रॉन्ग हो जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरा चेक करो क्या दोनों का सब्जेक्ट सेम है क्या? ए यहाँ पे दिया है, सी यहाँ पे दिया है, तो पहला और दूसरा कंडीशन फॉलो हो गया। अब तीसरा सिग्नेचर मैच करो, ऊपर वाले सिग्नेचर में क्या मिला? हाँ मैच है। स्मॉलर देन इक्वल, और स्मॉलर देन इक्वल कैसे बनता है? स्मॉलर और इक्वल को मिला के, बराबर ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे स्मॉलर दिया है क्या? दिया है। इक्वल दिया है क्या? दिया है। ये भी आइदर और के टेस्ट में जाएगा, ठीक है? ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके नीचे लिखिए ये क्वेश्चन। तो आपको ये समझा ना, ये दो साइन वाला समझा आपको? बताओ जरा, ये दो साइन वाला समझा? चलो इसको लिख लो, हो जाएगा तो मुझे बताना। हो गया लिख के? सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है क्या? बताइए मुझे, किसी को डाउट है? नो सर। अंकुश, रेणु, अनिकेत, अर्चना, कर्तव्य, मीना, पूर्वा, राश्री, रम्या, नो सर। ज्योति, ओके। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर आपने बोला था आडा का बुक लेने में, तो उसमें डेटा सफिशिएंसी करके एक चैप्टर है और डेटा फ्लो डायग्राम। हाँ, डेटा सफिशिएंसी जो चैप्टर है ना, वो डेटा सफिशिएंसी तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तभी वो लास्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कंबाइन होता है, उसमें मिक्स होता है। दो स्टेटमेंट दिया होगा, दोनों स्टेटमेंट से चेक करना होता है कि वो हमारा डेटा सफिशिएंट है या नहीं, तो पहले पूरा चैप्टर कवर करना पड़ेगा। इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं, बता दो। हम लोग बुक खरीद ले क्या अड्डा का?
हाँ खरीद लो ना, बेटर है भाई, खरीद लो। हाँ सर अभी आया ऑनलाइन। क्या आया क्या आपके पे? बेसिक कवर है ना हाँ उसमें? सर आज ही आया अभी ऑनलाइन। ओके, बेसिक भी कवर करेगा वो, प्लस आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएगा। बट कुछ चीजें उसमें मेंशन नहीं होते हैं जो मैं कवर कराऊंगा, तो बहुत सी चीजें मेंशन नहीं होंगी तो मैं खुद से कवर कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। रख कर दूं यहाँ पे। हाँ सर। अब बात करते हैं थर्ड वाले कंडीशन की, कि तीनों साइन आना चाहिए। तो देखो, अगर आपके स्टेटमेंट में दिया है a ग्रेटर देन b स्मॉलर देन इक्वल टू c, यहाँ पे दे दिया कि a ग्रेटर देन c, कंफ्यूजन नंबर 1। दूसरा दे दिया, सर वीडियो पॉज हो गया क्या? नहीं चालू है, चालू है ना। नहीं पॉज होता है बीच बीच में। a ग्रेटर देन c, a स्मॉलर देन इक्वल टू c। तो मुझे बताओ कि दोनों रॉन्ग है या राइट है? सर सेकंड वाला राइट है। नहीं दोनों वाले दोनों wrong रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग दोनों रॉन्ग है सर। दोनों रॉन्ग है। बरोबर, दोनों रॉन्ग है। समझ में आया सबको कि दोनों रॉन्ग कैसे हुआ? हाँ बाकी लोग बताइए प्लीज। हाँ दोनों रॉन्ग है। नहीं सर समझा नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो, ए टू सी में जाना है, ठीक है? ए टू सी में जाना है। पहले आप ए टू बी में गए, क्या साइन मिला? ग्रेटर। बी टू सी में क्या गया? स्मॉलर देन इक्वल। तो ये अपोजिट हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर। तो ये पहला भी रॉन्ग हो जाएगा। अगेन ए टू सी में जाना है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि अपोजिट हो रहा है। तो दोनों ओके। रॉन्ग। तो बताओ मुझे, हमें ऊपर वाले स्टेटमेंट से क्या साइन मिला? ग्रेटर मिला, स्मॉलर देन इक्वल, तीनों साइन मिल गया। तो देखो कंक्लूजन दोनों रॉन्ग होना चाहिए, हमारे कंक्लूजन दोनों रॉन्ग है। यहाँ पे बोला सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। म्यूट कर दो प्लीज, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, सभी लोग म्यूट कर दो। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो देखो ए यहाँ पे दिया है, सी सी यहाँ पे दिया है, तो सब्जेक्ट भी सेम हो गया। ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो सिग्नेचर मिलेगा वही नीचे वाले स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो देखो ग्रेटर दिया है, तो ग्रेटर यहाँ पे दिया है कि नहीं? आज ही है। ठीक है। स्मॉलर देन इक्वल दिया है, स्मॉलर देन इक्वल यहाँ पे दिया है कि नहीं? फिर ये हो जाएगा आइदर और। आइदर और। क्लियर? तीनों साइन आ गया, स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजन में। आइदर और क्लियर हो गया आपको? यस सर। नोट डाउन कर लीजिए। सर अभी तो बोले आपकी ग्रेटर और इज इक्वल टू और स्मॉलर और इज इक्वल टू ही साइन होना चाहिए, या तो अपोजिट साइन आ रहे हैं ना सर? नहीं यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो ना, ये दो साइन आना चाहिए, ये दो साइन आना चाहिए, स्टेटमेंट में भी और कंक्लूजन में भी। ये देखो यहाँ पे भी 3 साइन दिया हुआ है। तीनों साइन अगर आता है तो अगर ये अपोजिट हो रहा है तो रॉन्ग हो रहा है वैसे भी। तो स्टेटमेंट में 3 साइन आ रहा है तो कंक्लूजन में भी तीनों साइन आना चाहिए। समझ रहे हो? तभी आके आइदर और बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। डाउट किसने पूछा था? अनिकेत आपने पूछा था क्या? नहीं सर मैंने पूछा था क्योंकि मैंने अभी टेस्ट दिया था ना, उसमें मैंने आइदर और कर दिया था, तो वहाँ पे आया था कि आइदर और। हाँ तो ये आइदर और आएगा ना, इसमें तीनों सिग्नेचर दिया है ना। क्लियर है साहिल? कोई डाउट है इसमें? नहीं अभी नहीं। नो सर। चलो हो गया, लिख के सबका रफ कर दूं? यस सर। एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको सॉल्व करिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है s इज इक्वल टू j स्मॉलर देन इक्वल टू m स्मॉलर देन r स्मॉलर देन इक्वल टू c। कंक्लूजन नंबर 1, s ग्रेटर देन s, c ग्रेटर देन s। कंक्लूजन नंबर 2, c इक्वल टू s। सॉल्व करिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूं, आप लोग सॉल्व करिए।
क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? फर्स्ट राइट। फर्स्ट राइट। ओके सर आइदर में आएगा ना ये, आइदर वाला कंडीशन। C2S में फर्स्ट राइट हो रहा है, फर्स्ट राइट हो रहा है। एक बार रुको, मैं दूसरा देखता हूँ। एक मिनट रुको, दूसरा ले लो क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करो। सर आइदर वाला कंडीशन है ये। हाँ सर। तो कंडीशन है। ओके चलो सॉल्व करूं मैं, क्या आप लोग को टाइम चाहिए? कर दो सर। देखो यहाँ पे Z to C में जाना है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो। Z to C में जाना है, Z to C में जाना, सीधा जा रहे हो। साइन देखो क्या क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, बड़ा साइन तीनों में, बड़ा ना? बताओ मुझे। हाँ सर। क्या ग्रेटर देन इक्वल दोनों में है? क्या ग्रेटर देन इक्वल दोनों में है? हाँ सर। अरे कहाँ है? क्या ये साइन दोनों में है क्या? नहीं है सर, नहीं है सर, हो जाएगा, दोनों रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पहला आइदर कंडीशन और कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए, दोनों रॉन्ग हो रहा है। सेकंड कंडीशन सब्जेक्ट शुड बी सेम, तो यहाँ पे Z Z दिया है, CC दिया है, सब्जेक्ट सेम है। थर्ड कंडीशन, इस स्टेटमेंट में जो साइन मिला है वो कंक्लूजन में भी होना चाहिए। तो स्मॉलर देन इक्वल क्या बनता है? स्मॉलर और इक्वल को मिला के स्मॉलर देन इक्वल बनता है ना? मुझे बताओ। हाँ क्या यहाँ पे स्मॉलर है? यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, ये आएगा आइदर और केस। क्लियर एवरीवन? हाँ यस सर। चलो इनइक्वालिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्लास? ओके सर। चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इवनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग है ना? नहीं, इवनिंग में काउंटिंग फिगर होगा, SSC का। पहले इनइक्वालिटी का बाकी है, इनइक्वालिटी में थोड़ा टाइम जाएगा, फिर काउंटिंग। सर इवनिंग में फिर बैंकिंग का नहीं है क्या? बैंकिंग का मतलब यही होगा, यही इनइक्वालिटी का सॉल्व करेंगे हम लोग कोडेड वाला इवनिंग में, देन हम लोग जाएंगे बैंकिंग वाले, मतलब SSC वालों को इवनिंग में। ओके ओके सर। थोड़ा ही बाकी है ना? थोड़ा ही बाकी है, फिर SSC में जाएंगे। चलो क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यस सर। थैंक यू सो मच क्लास। हाँ थैंक यू सर।